नापाक लड़की के वजूद को हाथ भी मत लगाइएगा। क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? क्या हुआ माँ पारा? ठीक कह रही हूं मैं, हमें इसे पहचानने में गलती हुई है। अरे छुप छुप कर गोल खिला रही थी और इल्जाम दूसरों पर लगा रही थी। ये क्या कह रही हैं बड़ी बेगम साहिबा? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ऐसी ही है तुम्हारी बेटी। लेकर जाओ इसे और पूछो जाकर इससे कि ये तन्हाई में मेरे बेटे के कमरे में रात के इस पहर क्या कर रही थी। आप ये बात भाभी से क्यों नहीं पूछती हैं? इन्होंने मुझे खुद देखा था घर में आते हुए। सुहेल भैया ने बुलाया था मुझे, इन्होंने देखा था। अपनी गलती छुपाकर मुझ पर इल्जाम लगा रही है। क्यों भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बदनाम कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं माँ पारा। अगर ये बात आज सबके सामने ना खुलती तो ये बात मेरे सीने में ही दफन हो जाती। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं सच्चाई नहीं छुपा सकता। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती अपना इल्जाम छुपा के? तुम्हें भी अपनी बच्ची पर एतबार नहीं? झूठ बोल रहे हैं वो लोग, बदनाम कर रहे हैं हमारी बच्ची को। सो जाओ अम्मा। कैसे सो जाओ? तो कह रही हूँ डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर क्या करे? कोई तो दवा देगा, कुछ तो इलाज करेगा। देखो कैसी बेसुध पड़ी है अंदर। जिल्लत का कोई इलाज नहीं होता अम्मा। इज्जत वापस लाने की कोई दवा नहीं होती। बस कर दो, ये मासूमियत और शराफत का ड्रामा बस कर दो ना। बल्कि वक्त नहीं है हमारे पास। आओ मेरी बात सुनो। सुहेल भैया क्या कर रहे हैं? आप हाथ छोड़े। सुहेल भैया हाथ छोड़े। वही कर रहा हूँ जो तुम अब तक राहित के साथ कर रही थी। मैं राहित से? क्या राहित से? हाँ क्या? तो फिर तुम क्या कर रही थी इसके कमरे में? मुझे बरगला रही थी मॉम। नहीं अम्मी जी, ये झूठ बोल रहे। आप झूठ बोल रहे हैं। बताइए इनको कि आपने मुझे कमरे में बुलाया था। ये देखे मॉम, ये देखे। नहीं बोल रहा,
तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें कुछ वापस करना था तो मुझे करती। सोहेल के कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? ये वापस करने नहीं आई थी मॉम, अपनी कीमत बताने आई थी। जो कुछ इसे राहिद ने दिया है, ये कह रही थी कि अगर वही कुछ मैं भी इसे दूं तो ये मेरे साथ भी पता नहीं क्या क्या मॉम, मैं कह भी नहीं सकता। अगर ये बात आज सबके सामने ना खुलती तो ये बात मेरे सीने में ही दफन हो जाती, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं सच्चाई नहीं छुपा सकता। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती अपना इल्जाम छुपा के मुझे? सुन मेरी फरियाद, बहते हुए आंसू भी साथ मेरे करे तुझे। मैं तो अपनी ही नजरों में गिर गया हूं राहिद। समझ में नहीं आता हाजरा को कैसे फेस करूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था, जिसे बहन समझकर गोदों में खिलाया, जिसके लाड बच्चों की तरह हंसकर उठाए, वो मुझसे ऐसा ताल्लुक बनाने की बात करेगी। क्या ये मेरी गलती थी राहिद कि उसकी हर खुशी को अपनी सराखों पर रखा, तुमसे झगड़ा किया, उसे बच्चा समझकर अपनी बीवी को बातें सुनाई, और उसने मेरे ही किरदार पर कीचड़ उछाला। यार सुहेल भाई प्लीज चुप हो जाएं यार, फॉर गॉड सेक्स जस्ट चुप हो जाएं। वो नेकलेस मैं उसकी इज्जत बचाने के लिए लाया था और उसने उसका इतना गलत मतलब ले लिया। कौन सा नेकलेस? वही हाजरा का नेकलेस जो उसने चुराया था। What? लेकिन सुहेल भाई आप तो कह रहे थे कि मैंने झूठ कहा था। घर का माहौल ठीक रखने के लिए और महापारे की इज्जत बचाने के लिए मैंने झूठ कहा था, और सोचा था कि दूसरा नेकलेस लाकर उसे दे दूंगा और उसे समझाऊंगा कि आइंदा ऐसी हरकत ना करे। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो चीजों को लेकर ऐसी उम्मीदें लगा लेगी मुझसे और ऐसे ताल्लुक बनाने की। वो हार महापारा ने चुराया था। क्या उसको बेइज्जती से बचाना मेरी इतनी बड़ी गलती थी राहिद कि वो मेरी ही इज्जत पर धब्बा लगा दे? मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खुद को खत्म कर लूं राहिद। हाजरा मुझे शुरू से ही कहती थी, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। जल्दी मुंह खोलो। बस सुहेल कितना खिलाएंगे, मोटी हो जाऊंगी मैं। तो हो जाओ मोटी, डरती हो मोटी होने से? ताकि आप मेरी तरफ देखिए भी नहीं। पागल हो गई, तुम चाहे जितनी भी मोटी हो जाओ, मुझे उतनी ही अच्छी लगोगी जितनी पहली मर्तबा में लगी थी। अच्छा ठीक है, मैं खुद खा लूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी हालत देखिए, इतनी थकी हुई लग रही हो, मैं खिलाऊं। और वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है, इतने मसले मसाइल हैं कि हमें साथ में वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मेरे पास तो आपके लिए वक्त ही वक्त है, आप ही गायब रहते हैं। अभी शिकायत नहीं होगी तुम्हें। मुझसे जब भी बात करनी हो ना, बस एक आवाज देना, गुलाम हाजिर हो जाएगा। गुलाम तो मैं हूं आपकी आवाज की। नहीं हाजरा, आज से मेरे दिल की मलका तुम हो। तुम नहीं जानते आज तुमने मुझ पे भरोसा करके क्या साबित किया है। क्या साबित किया? तुमने मुझे मान दिया है, इज्जत दी है और मेरा किरदार साबित किया है। मैं जानता था चाहे कोई मुझ पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन तुम मेरी बीवी,
मुझ पर हमेशा भरोसा करेगी। और तुम्हें पता है, जिस शौहर पर उसकी बीवी भरोसा नहीं करती ना, उस शौहर पर लानत है। आप पर तो वैसे भी लानत ही है। सुबह सुबह किसकी कॉल आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। तुम ब्रेकफास्ट फिनिश करो, आता हूं। मैं आप पर भरोसा कर लेती सुहेल, अगर मैंने खुद अपने कानों से ना सुना होता। लेकिन मुझे माँ पारा और राइट से बदला लेना था। अगर मैं सच बोल देती तो माँ पारा यहाँ से कभी ना जाती। और फिर मैं आपका सच बताकर आपको छोड़कर कहाँ जाती। मैंने आप पर भरोसा नहीं किया, आपके गुनाह पर पर्दा डाला है। वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। क्या बात है सकीना? बड़े साहब ने बुलाया है। वो दराजों और सेफ की चाबियां मंगवा रहे हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, जरा जल्दी आइएगा, इंतजार कर रहे हैं वो। रहमत, फजल साहब से बात करो ना, तुम जरूर सुनेंगे तुम्हारी बात। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है अम्मा। क्या बात कर? उनको बताओ ना कि गलती तो सारी उनके बेटे की है। समझेंगे तुम्हारी बात। वो खुद ही तो बेटी बनाकर ले गए थे उस दिन। कोई फायदा नहीं, तो मुझे अपनी बेटी की सफाई किसी को नहीं देनी। मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। क्या कह रहे हो रहमत? तुम ये नौकरी छोड़ दोगे तो हम रहेंगे कहाँ? कोई घर है हमारे पास? ये गज़ब मत करना। आता हूं। रात 8 बजे निकाह है। ये कौन है? इससे निकाह है मापारा का, रात 8 बजे। नहीं साहब, मापारा अभी छोटी है। अच्छा, लगती तो नहीं अपनी हरकतों से कि छोटी है। बेहतर है कि मगरिब तक ये नेक काम हो जाए। उसे कह देना तैयार है। बेगम साहिबा, मापारा ने अभी आगे पढ़ना है। मैंने आपको बताया था वो आला तालीम हासिल करेगी। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि अपनी बेटी को पढ़ा सको? वो नौकरी कर लेगी साहब। कहाँ? हमारे दफ्तर में, ताकि दोबारा से सुहेल को फंसा सके। या फिर इस मर्तबा उसकी नजर फजल साहब पर है। बेगम साहिबा, मैं बार बार अपनी बेटी के लिए गालियां नहीं सुनूंगा। आप लोगों को यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। बहरहाल हम जल्द यहां से चले जाएंगे। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। अल्लाह की जमीन पर गुनाहगारों के गुनाह छुपाने की कोई जगह नहीं है। मेरी बेटी गुनाहगार है भी नहीं।
वो मासूम सिर्फ गरीब है और यही उसका गुनाह है। अच्छा, मासूम? तो जरा जाकर पूछो ना उस मासूम से क्या कर रही है आजकल। कहाँ से इतनी महंगी महंगी चीजें आती हैं उसके पास? हाँ, कहाँ रहती है सारी सारी रात? मेरी बेटी को अपनी हुदूद पता है। हाँ, तो फिर तुम उससे पूछो ना कि वो आखिर किस हद में रहकर ये टेस्ट करवाने गई थी। वो कुछ नहीं बताएगी। अगर इस रिपोर्ट की वजह पूछनी है तो मुझसे पूछें। झूठ है, ये इल्जाम है। चले मान लेते हैं कि ये झूठ है, लेकिन ऐसे कई सच हैं जिससे आप लाइल्म हैं, जिसकी आपको खबर तक नहीं है। एक मिनट, सकीना, सकीना। जी भाभी। इधर आओ। जरा रहमत को बताओ कि जिस रात महापारा यहाँ मामा के पास रुकने के लिए आई थी तो वो कहाँ सोई थी? जी वो अम्मी जी तो उसका इंतजार करती रह गई थी। महापारा तो राइट भाई के कमरे में ही थी। पापा, अब ये झूठ है, इल्जाम है। तुम अभी गए नहीं? रहमत, आउट हाउस की चाबियां भी चाहिए। रहमत भी कब से बंगले से निकला हुआ है और घर भी नहीं पहुंचा अभी तक। पता नहीं कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। अल्लाह खैर करे बस। मैं मॉम को बता दूंगा कि मैं आपकी अनारकली के साथ। और उन्होंने कुछ कहा तो? वो कुछ भी नहीं कहेगी, उन्हें सब पता है। क्या पता है? उन्हें ये पता है कि अनारकली दीवार में चुने जाने से पहले अपने शहजादे के साथ थी। यार देखो महापारा, मैंने तुम्हें अभी बताया है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बल्कि पूरी रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। आपको शर्म नहीं आती अपना इल्जाम छुपा के? खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरे भाई पे हाथ उठाने की कोशिश की। आ जाएगा बेटा, परेशान मत हो, कहीं काम से गया होगा। नहीं आएगा दादी। एक बात पूछूं महापारा? मैं जानती हूँ बेटा कि तुम
ऐसा वैसा कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन बेटा, अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो बता दो मुझे। अभी तक कोई टेक्स्ट ही नहीं आया रायत का। मामा वो दुबई या थाईलैंड नहीं गया, अमेरिका गया है। 18 घंटे की तो सिर्फ फ्लाइट है। हाँ, मुझे यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं महापारा के साथ इतनी रूड हो जाऊंगी। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि आप उस पर इतना जुल्म करेंगी। जुल्म? तुम इसे जुल्म कह रही हो? मैंने तो अपने बेटों को उसके चुंगल से बचाया। लेकिन उसके लिए तो ये जुल्म ही हुआ ना। उसने तो हर चीज पर अपना हक समझ लिया था। लेकिन मैंने तो उसकी ऐसी तरबियत ही नहीं की थी। न जाने उसकी फितरत में इतना लालच कहाँ से आ गया अचानक। मैं तो अब भी यही चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो, वो सेटल हो जाए। चीजों का लालच तो देख कर आता है ना। जैसे जैसे इंसान देखता है उसकी ख्वाहिश करता है। चीजें चाहिए थी तो मांग लेती मुझसे, मगर उसने तो मेरे बेटे का लालच किया, मेरे रायत का। और रायत भी देखो कैसे उसकी बातों में आ गया। मामा वो जानती थी कि रायत एक जज्बाती लड़का है और वो उसकी बातों में आ जाएगा, और वो कामयाब भी हो गई। लेकिन मामा उसकी लालच सिर्फ रायत तक नहीं थी, वरना वो सोहेल को ना उकसाती। याद रखें, अगर आप उसकी शादी कहीं और भी कर देती ना तो वो बहाने बहाने से इस घर में आती जाती रहती। और फिर सोहेल, वो तो मर्द है, कब तक रेजिस्ट करते हैं? इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब मजा आया आपको मम्मी जी, कैसे मेरी मॉम को बेटा ना होने का ताना दिया था। अब देखें आपके दोनों बेटे किन अंगारों पर लौट रहे हैं। और बड़ा बेटी बेटी करके उसकी बदनामी से डर रही थी। जैसे मैं समझती नहीं हूं कि शादी आप अपने बेटों के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए कर रही थी। आपको माँ पारा की बदनामी का कभी खौफ था ही नहीं। अगर होता तो आज माँ पारा ये घर छोड़कर नहीं जा रही होती। और सुहेल, आपके ख्वाब तो मैं ऐसे चकनाचूर करूंगी कि आप सोते हुए आंखें बंद करने से भी डरेंगे। मैं अब आपको बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूं। जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने तुम्हें इतने गौर से कभी देखा ही नहीं था। क्या?
लेके आए? अरे रख लो, काम आएंगे, आपस की बात है। शकूर कैसे पैसे हैं? अरे कुछ नहीं अम्मा जी, अब तो राइट साहब भी बाहर चले गए हैं, तो मैंने सोचा मैं ही पैसे दे दूं, जरूरत होगी। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? रहमत घर पर नहीं, जाओ यहाँ से। वो तो मैं चाबी लेने आया हूँ अम्मा जी, बेगम साहिबा ने कहा घर की चाबी दे दो। बेगम साहिबा ने तुमको भेजा है? हमेशा तो वो सकीना को भेजती है। वो तो अब पुरानी बातें हो गई अम्मा जी, वो तो लिहाज में मर्दों को नहीं भेजती थी, लेकिन अब बात कुछ और है। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, मैं खुद जाकर चाबी दे दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। दादी, इसने मेरा हाथ अब क्या कहने आई आप? आपने कुछ कहने के काबिल तो छोड़ा नहीं। एक दरखास्त लेकर आई थी आपके पास। कहाँ बैठने जा रही हैं? नौकर मालिक का फर्क भूल गई हैं क्या? और अब तो आप नौकर भी नहीं हैं। रहमत घर देख रहा है, उसको जैसे ही घर मिलेगा हम वो घर छोड़ के चले जाएंगे। मम्मी जी को आपके फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जो बात करने के लिए आई है वो बात करें। जब तक हमारे रहने का कोई इंतजाम नहीं हो जाता, हमें उस घर में रहने की इजाजत दे दीजिए। मैं जवान लड़की को लेकर कहाँ जाऊंगी? मम्मी जी, ये लोग इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकते। मेरे शौहर पे इल्जाम लगा के आप इस घर में कैसे रह सकते हैं? इसलिए जितना कहा है उतना करें, चले जाए यहां से। मेरी महापारा ऐसी नहीं है दुल्हन बेगम। तो क्या मेरा शौहर ऐसा है? शर्म आ रही है आपको? जिस घर में रहती हैं उसे ही बदनाम कर रही हैं, जिस थाली में खाती हैं उसे में छेद कर रही हैं। नहीं, मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ। मेरी महापारा ऐसी नहीं है, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। बचपन में जब उसके पाँव में मिट्टी लग जाती थी तो बगैर धोए वो सोती नहीं थी। आज भी उसके पाँव में अपनी हथेली पर रखकर धुलाती। कीचड़ में पाँव डाल ही नहीं सकती। अच्छा, जरा मेरे पाँव भी धुलाकर बताएं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपसे पाँव धुलवाकर मैं कितनी पाक हो जाती हूँ। आपको यहाँ रहने के लिए मोहलत चाहिए ना, और अब तो रहमत भी नौकरी पर नहीं है, तो जब तक आप लोगों का कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो जाता, आप यहाँ मेरे पाँव धुलाने की नौकरी कर लें। आइए आप मेरे साथ। अम्मा जी जल्दी करें, बड़े साहब का ऑर्डर है, घर अभी खाली करें और किसी और को देना है। रात के इस पहर हम कहाँ जाएंगे? ट्रेन भी सुबह चलती है, कहाँ रहेंगे हम?
मालको का हुक्म है, आपको अभी जाना होगा। लेकिन मैंने तो दुल्हन बेगम से खुद इजाजत ली है कि वो 1-2 दिन की मोहलत दिलवा देंगी हमें। देखिए अम्मा जी, साहब ने कहा है अगर ये ना जाएं तो इनका सामान उठा के बाहर फेंक देना और इनको धक्के दे के बाहर निकालना। जवान लड़की को लेकर इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मा जी, आपकी बेटी को कब से रातों की फिक्र होने लगी, कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लेंगी। जुबान संभाल कर बात कर शकूर। चलो अम्मा, दम घुट रहा है मेरा यहाँ। मापारा जल्दी आओ। चलो 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 तुम लोग भी। देखिए ना, आपने उसके लिए कितना कुछ किया और उसने आप पर ही इल्जाम लगा दिया। ठीक कह रही हूं ना मैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब इस तरह हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। अब देखिए ना, झूठ बोलने वाले का मुंह काला ही होता है। उसने आप जैसे सच्चे इंसान पर इल्जाम लगाया। क्या हुआ? अब खुद मुंह छुपाकर कहीं जा रही है, न जाने कहां जाएगी और अब किसके साथ गुल खिलाएगी। आप बैठे, मैं आपके लिए कॉफी भिजवाती हूँ। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी मोहब्बत किसी और की नहीं होने दूंगा। तुम जहां जाओगी मैं वहां आऊंगा महापारा। थप्पड़ भले ही ना मारा हो, लेकिन हाथ उठाने की सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तो तुम वाकई जा रही हो? आपकी मेहरबानी से। मेरी मेहरबानी से? लेकिन मैं तो तुम्हें जाने के लिए कहा ही नहीं। तुम्हें तो मम्मी जी ने जाने के लिए कहा है। आपके झूठ की वजह से। आपने क्यों झूठ बोला भाभी? क्यों झूठ बोला राहित के सामने? आप सच बोल सकती थी ना, क्यों किया आपने ऐसा? राहित के सामने? सच तो ये है कि मैंने ये झूठ राहित के कहने पर बोला। राहित के? क्या अपने शौहर के? कुछ भी समझ लो, ये दोनों भाइयों की मिली भगत थी। वो दोनों तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते थे। और ये बात तो मैं तुम्हें कब से समझा रही थी कि महापारा अपनी हद को समझो। और ये बात तो मुझे अपनी मेहंदी वाले दिन ही समझ आ गई थी। तो आपने क्यों मानी राहित की बात? क्यों दिया उसका साथ? आप सच बोलती, कम से कम मेरी इतनी बदनामी तो ना होती। बदनामी तो तुम्हारी होनी थी, चाहे वो राहित के साथ होती या फिर सुहेल के साथ। और अगर मैं तुम्हारे हक में सच बोल देती तो सुहेल मुझे तलाक दे देती। ऐसे अयाश और बर्तकेदार शौहर के साथ रहने से बेहतर है कि आप तलाक लेकर सच बोल देती। आप कभी सुकून से नहीं रहेंगी। तुमने सच बोला, क्या हुआ? क्या सबने यकीन कर लिया? तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं सच बोलती तो क्या वो यकीन कर लेते? नहीं, वो कोई और झूठी गवाही देने वाला ले आते। फिर क्या होता? और वैसे भी राहित तुम्हें अपने साथ बदनाम कर लेता और तुम मुझसे मुकर नहीं सकती थी, क्योंकि तुम दिन रात उसके कमरे में घुसकर मोहब्बत और बगावत की पट्टियां बढ़ा रही थी। और
क्या पता कुछ करी गुजरी हो उसके साथ। भाभी चिल्लाओ मत। सारा घर यही कह रहा है कि तुमने एक सोने के हार के पीछे अपनी हीरे जैसी इज्जत दांव पर लगा दी। मैं आपको बददुआ देती हूँ, आप कभी सुकून से नहीं रहेंगी। खुदा करे आपके घर भी बेटी पैदा और आपको पता चले कि लड़की की इज्जत कितनी नाजुक होती है और उसको बचा के रखना कितना मुश्किल है। आप कभी सुकून से नहीं रहेंगी। मेरी महापारा ऐसी नहीं है दुल्हन बेगम। तो क्या मेरा शौहर ऐसा है? शर्म आ रही है आपको? जिस घर में रहती हैं उसे ही बदनाम कर रही हैं, जिस थाली में खाती हैं उसे में छेद कर रही हैं। नहीं, मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ। मेरी महापारा ऐसी नहीं है, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। बचपन में जब उसके पाँव में मिट्टी लग जाती थी तो बगैर धोए वो सोती नहीं थी। आज भी उसके पाँव में अपनी हथेली पर रखकर धुलाती। कीचड़ में पाँव डाल ही नहीं सकती। अच्छा, जरा मेरे पाँव भी धुलाकर बताएं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपसे पाँव धुलवाकर मैं कितनी पाक हो जाती हूँ। आपको यहाँ रहने के लिए मोहलत चाहिए ना, और अब तो रहमत भी नौकरी पर नहीं है, तो जब तक आप लोगों का कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो जाता, आप यहाँ मेरे पाँव धुलाने की नौकरी कर लें। आइए आप मेरे साथ। अम्मा जी जल्दी करें, बड़े साहब का ऑर्डर है, घर अभी खाली करें और किसी और को देना है। रात के इस पैर हम कहाँ जाएंगे? ट्रेन भी सुबह चलती है, कहाँ रहेंगे हम? मालको का हुक्म है, आपको अभी जाना होगा। लेकिन मैंने तो दुल्हन बेगम से खुद इजाजत ली है कि वो 1-2 दिन की मोहलत दिलवा देंगी हमें। देखिए अम्मा जी, साहब ने कहा है अगर ये ना जाएं तो इनका सामान उठा के बाहर फेंक देना और इनको धक्के दे के बाहर निकालना। जवान लड़की को लेकर इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मा जी, आपकी बेटी को कब से रातों की फिक्र होने लगी, कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लेंगी। जुबान संभाल कर बात कर शकूर। चलो अम्मा, दम घुट रहा है मेरा यहाँ। महापारा जल्दी आओ। चलो 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 तुम लोग भी। देखे ना, आपने उसके लिए कितना कुछ किया और उसने आप पर ही इल्जाम लगा दिया।
ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब इस तरह हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। अब देखिए ना, झूठ बोलने वाले का मुंह काला ही होता है। उसने आप जैसे सच्चे इंसान पर इल्जाम लगाया। क्या हुआ? अब खुद मुंह छुपाकर कहीं जा रही है, न जाने कहां जाएगी और अब किसके साथ गुल खिलाएगी। आप बैठे, मैं आपके लिए कॉफी भिजवाती हूँ। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी मोहब्बत किसी और की नहीं होने दूंगा। तुम जहां जाओगी मैं वहां आऊंगा महापारा। थप्पड़ भले ही ना मारा हो, लेकिन हाथ उठाने की सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तो तुम वाकई जा रही हो? आपकी मेहरबानी से। मेरी मेहरबानी से? लेकिन मैं तो तुम्हें जाने के लिए कहा ही नहीं। तुम्हें तो मम्मी जी ने जाने के लिए कहा है। आपके झूठ की वजह से। आपने क्यों झूठ बोला भाभी? क्यों झूठ बोला राहित के सामने? आप सच बोल सकती थी ना? क्यों किया आपने ऐसा? राहित के सामने? सच तो ये है कि मैंने ये झूठ राहित के कहने पर बोला। राहित के? क्या अपने शौहर के? कुछ भी समझ लो, ये दोनों भाइयों की मिली भगत थी। वो दोनों तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते थे। और ये बात तो मैं तुम्हें कब से समझा रही थी कि महापारा अपनी हद को समझो। और ये बात तो मुझे अपनी मेहंदी वाले दिन ही समझ आ गई थी। तो आपने क्यों मानी राहित की बात? क्यों दिया उसका साथ? आप सच बोलती, कम से कम मेरी इतनी बदनामी तो ना होती। बदनामी तो तुम्हारी होनी थी, चाहे वो राहित के साथ होती या फिर सुहेल के साथ। और अगर मैं तुम्हारे हक में सच बोल देती तो सुहेल मुझे तलाक दे देती। ऐसे अयाश और बर्तकेदार शौहर के साथ रहने से बेहतर है कि आप तलाक लेकर सच बोल देती। आप कभी सुकून से नहीं रहेंगी। तुमने सच बोला, क्या हुआ? क्या सबने यकीन कर लिया? तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं सच बोलती तो क्या वो यकीन कर लेते? नहीं, वो कोई और झूठी गवाही देने वाला ले आते। फिर क्या होता? और वैसे भी राहित तुम्हें अपने साथ बदनाम कर लेता और तुम मुझसे मुकर नहीं सकती थी, क्योंकि तुम दिन रात उसके कमरे में घुसकर मोहब्बत और बगावत की पट्टियां बढ़ा रही थी। और क्या पता कुछ करी गुजरी हो उसके साथ। भाभी चिल्लाओ मत। सारा घर यही कह रहा है कि तुमने एक सोने के हार के पीछे अपनी हीरे जैसी इज्जत दांव पर लगा दी। मैं आपको बद्दुआ देती हूँ। आप कभी सुकून से नहीं रहेंगी। खुदा करे आपके घर भी बेटी पैदा और आपको पता चले कि लड़की की इज्जत कितनी नाजुक होती है और उसको बचा के रखना कितना मुश्किल है। आप कभी सुकून से नहीं रहेंगी। आमना बीबी को बुला दीजिए। आप रुके, मैं बुला।
यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? वो आमना बीबी हमें असल में शैला ने घर से निकाल दिया तो यहाँ क्या करने के लिए आए हो? जाओ कहीं जाकर अपना मुंह छुपाओ। जा तो हम रहे हैं लेकिन क्या? आधी रात को हमें परेशान करने क्यों आए हो? इस वक्त धुंध बहुत है और ट्रेन भी सुबह ही चलेगी। सिर्फ रात गुजारने के लिए एक छत चाहिए। तो अपनी छत दे दूं उतार के तुम्हें क्या? देखें आमना बीबी, मैं तो सड़क पे भी रात गुजार लूंगा, लेकिन अम्मा और इन दोनों को रात को घर में रख लें, हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। देखो रहमत, तुम्हारी अम्मा को तो मैं घर पे रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी जो बेटी है ना, इसने जो गुल खिलाए हैं, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना तुम। खुदा के लिए आमना बीबी, इस पर तरस खाएं। इस पे तरस खाऊं? इस पे तरस खाऊं और मुसीबत अपने घर ले आऊं मैं? शैला बीबी को पता नहीं चलेगा। वही तो, तुम्हारी इस बेटी ने भी शैला के बेटों को यही सोच के फंसाया होगा कि उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं शैला के डर की वजह से नहीं, अपने शौहर की वजह से मना कर रही हूँ। आप उनसे एक बार पूछ तो ले। पूछ भी लूंगी और वो खुशी खुशी मान भी जाएंगे, क्योंकि ऐसी लड़कियां ही तो कमजोरी होती है मर्दों की। अमना बीबी, मेरी बच्ची अस्मा के अब्बा को बिल्कुल बाप समझती है और बिल्कुल उन्हीं की तरह इज्जत देती है। बस बस, ये अपनी इज्जत का ढोंग कहीं और रचाना जाकर। सुहेल को भी ये भैया कहती थी और हाजरा को भाभी भाभी कहकर आगे पीछे फिरती थी। फिर क्या किया इसने? अपनी ही भाभी के हक पे डाका डालकर बैठ गई। शर्म तो नहीं आई इसको? बस आमना बीबी, चलो माँ, हमारे लिए स्टेशन ही महफूज जगह है। चल बेटी, आजा। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से। माँ खराब करके रखा हुआ है। अम्मी, इतनी रात को? अम्मी, क्या बात है, आप इतनी रात में अकेली इस तरह? खैरियत है? राहित की कॉल आ रही है, आप रिसीव क्यों नहीं कर रही? क्या बात करूं मैं उससे? दिन में तो आप इतनी परेशान हो रही थी उससे बात करने के लिए, अब कॉल आ रही है, आप बात नहीं कर रही। मुझे ये डर है कि कहीं वो मापारा के बारे में ना पूछे। नहीं पूछेगा, सब कुछ अपनी आंखों से तो देख कर गया है वो, अब पूछने को बाकी क्या रह गया है? सुहेल बेटा, मुझे लगता है राहित बहुत सीरियस हो गया था। अगर मापारा को भेजने का आपको इतना ही दुख है तो उसे वापस बुला लें। नहीं नहीं, मैं तो ये परेशान हूँ कहीं वो वापस ना आ जाए। नहीं आएंगे, हैदराबाद से यहाँ तक वापस आना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। हैदराबाद? तुम्हें कैसे पता कि वो हैदराबाद जा रहे हैं? वो शकूर ने कॉल की थी मुझे, वो लोग स्टेशन पे हैं, सुबह चले जाएंगे। शकूर को क्यों भेजा तुमने? अम्मी, लड़की जात है, रात में कहाँ मारे मारे भटकेंगे इस तरह से। उसने इतना घटिया इल्जाम लगाया तुम पर, और तुम अब भी उसके बारे में इस तरह सोच रहे हो? क्या करूं, आदत हो गई है।
आदत हो गई है। खुदा से है दुआ मेरी, किसी का प्यार ना बिछड़े। है कौन सुने किसनु सुनावा इस टूटे दिल के टुकड़े। आंखों की झील से गम जो है बह रहा, दर्द जो मिलना था मुझे बस वो मिल गया। दिल के शहर में भी छाई वीरानियां, तन्हाइयों की भीड़ में चैन खो गया। उदासियों का है ये कैसा सिलसिला, जो चाहा था मैंने क्या, ये क्या है प्यार में मुझे मिला। ये क्या कर रहे हो रहमत? बेटी के साथ एक बाजी खेलूंगा अम्मा। ये भी कोई बाजी खेलने का वक्त? यही वक्त है अम्मा, खेलते खेलते कट जाएगा। आ जाओ माँ पारा। हारने का भी अपना मजा होता है माँ पारा, खेल कर तो देखो। बेटा ये तो पूछ लेती कि खेल कैसे शुरू करना है। मैंने तुम्हें चाल चलने की दावत दी थी क्या? अब कोई फायदा नहीं। शतरंज के खेल में पलटना प्यादे की मौत है। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें खेल सिखाना भूल गया। आपकी गलती नहीं है अब्बा, मेरा ही ध्यान नहीं था। नहीं बेटा, गलती मेरी ही है। सच कहा था तुमने। मैंने अल्लाह से शहजादी मांग ली, लेकिन उसके लिए महल बनाने में नाकाम रहा। ऐसे तो ना कहें अब्बा। गलती मेरी है बेटा, मैं गुनाहगार हूं, मैं अपना फर्ज अदा नहीं कर सका। नहीं अब्बा, आपने सब कुछ किया, अपने फर्ज से बढ़कर किया। तुम्हारी अच्छी तरबियत भी तो मेरा फर्ज था, जो मैंने तुम्हें नहीं दी।
ऐसे नहीं कहते रहमत। तुमने तो अपनी बेटी के लिए वो कुछ किया है कि कोई बाप कर नहीं सकता। क्या दिया अम्मा, क्या दिया? आपके मना करने के बावजूद जब ये घर से कदम बाहर निकालती थी तो मुझे इसके पैर में रस्सी बांधनी चाहिए थी। मैंने बांधी क्या? अम्मा। हाँ बेटा, जब तुम सबक याद करने के बजाय फिल्मी डायलॉग बोलती थी तो मुझे तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारना चाहिए था। अगर वो थप्पड़ मैंने उस वक्त मार दिया होता तो आज कोई मेरे मुंह पर न थूकता, ना ही मेरे सर पर जूते मारता। मुझे माफ कर दे माँ पारा। मैं तो तुझे खेल के उसूल ही नहीं सिखा सका तो जिंदगी के उसूल क्या सिखाता? प्यादा अगर मुखालिफ सिमत की आखिरी हद को छू ले तो मलका बन जाता है, पर बादशाह छोड़। कहाँ जा रहे हो रहमत? कुछ तो खा लो बेटा। सोने जा रहा हूँ अम्मा। और हाँ, हैदराबाद जाके तुमने कहना है कि अब्बा की नौकरी चली गई इसलिए मालिक ने घर से निकाल दिया, क्योंकि घर तो अब नए नौकर को मिलेगा ना। यहाँ जाओ बेटा। खा लो बेटा। आज रात तक जो कुछ मेरे नसीब में था मैंने खा लिया अम्मा। अब थोड़ी देर सोना चाहता। नहीं कहते बेटा। ट्रेन आ जाए तो मुझे जगा देना। ये ट्रेन निकलनी नहीं चाहिए। स्टेशन पे सोने वालों की ट्रेन नहीं निकलती। स्टेशन पे मरने वालों की ट्रेन भी नहीं छूटनी चाहिए बेटा। आ जाओ बेटा, आओ। रास्ता जो मुझको दे दे मंजिलें, ना अब है कोई रास्ता जो मुझको दे दे मंजिलें, भरी थी चाहतों से जो नहीं है अब वो महफिलें, सुना सा हो गया
कर दिया मामा आपने? वो कितनी आस लेकर आई होगी मेरे पास। बस चंद घंटों की तो बात थी, चले जाते वो लोग सुबह यहाँ से, और आपने बातें सुना के घर से निकाल दिया। उसने भी तो इतनी ही बातें सुनाई थी ना तुम्हें। मामा उसे जो कुछ भी कहा था वो सब गलत फहमी थी। लेकिन मैंने उसे उसकी गलती पर कहा है। अगर उसकी गलती नहीं होती ना, शैला उसे घर से बाहर नहीं निकालती। बेटी की तरह रखा हुआ था उसे। कोई और वजह भी तो हो सकती है। हाजरा भाभी भी, हाजरा के शौहर को उकसाते हुए वो साफ साफ पकड़ी गई है। और बात सुनो, उससे ज्यादा ये मेल मिलाप रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फजूल में तुम भी बदनाम होगी उसके साथ साथ। लेकिन मामा वो इतनी रात को गई कहाँ होगी? बताया था हाजरा ने मुझे, हमारे घर का नाम लेकर पता नहीं कहां कहां जाकर अपना मुंह काला करती थी वो। नहीं मामा, वो ऐसी नहीं है। वो कैसी है ये तो सबके साथ साथ उसके बाप को भी पता चल चुका है। मामा वो ऐसी नहीं है, ये जरूर हाजरा भाभी की चाल होगी। हाजरा की चाल होती तो उसके बाप का सर कभी झुकता नहीं। वो कैसे कुछ कह सकते हैं मामा? वो नौकर है उस घर के। वो नौकर होंगे, लेकिन महापारा का बाप उसका मुंह नोच सकता था। लेकिन उसे पता था ना, आसमान का थूका हुआ अपने ही मुंह पर आकर गिरता है। क्या मतलब? मतलब ये कि बाप का सर गुर्बत की वजह से नहीं, औलाद की वजह से झुकता और उठता है। और रहमत का झुका हुआ सर साफ बता रहा है कि उसे उसकी बेटी की बदचलनी के बारे में पता चल चुका है। उठ जाओ महापारा, देखो ट्रेन आ गई। उठो, जल्दी उठो। रहमत, रहमत उठ जाओ, उठ जाओ बेटा। रहमत उठ जाओ बेटा, ट्रेन आ गई है देखो। रहमत, 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 रहमत क्या हुआ? महापारा देखो, रहमत को क्या हुआ है? रहमत उठो, रहमत उठो। अब्बा, 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 अब्बा आंखें खोले। रहमत, अब्बा, अरे कोई है, कोई है, जल्दी आओ। अब्बा आंखें खोले, कोई डॉक्टर के लिए आओ। अब्बा, अब्बा क्या हुआ? अब्बा, अब्बा, अब्बा क्या हुआ? अब्बा आगे खोले। अरे कोई अस्पताल ले जाओ उसको, पता नहीं क्या हुआ है। दादी, अब्बा आगे खोले। अब्बा, अरे कोई ले जाए, कोई अस्पताल ले चलो। रहमत आंखें खोलो, रहमत। ये लोग जब एक दफा चले गए थे वापस क्यों आ गए? मैयत लेकर आए तो निकाल देती क्या? कि जिए या मरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही बेगैरत लोग हैं। और वो लड़की, उस लड़की में सेल्फ रिस्पेक्ट नामी कोई चीज ही नहीं है। धक्के देके घर से निकाला था, फिर मुंह उठाकर वापस आ गई। न जाने कैसी तरबियत है उसकी।
जब बाप की मैयत सामने रखी हो ना तो कोई तरबियत नहीं देखता। और तुम्हें क्या परेशानी, अभी थोड़ी देर में ये लोग रहमत को दफना कर चले जाएंगे। अगर आ गए थे तो ठीक है, लेकिन अंदर किसने घुसने दिया? तुम्हारे शोहर की गलती है। सुहेल ने? हाँ, सुहेल ने शकूर को भेजा था उनकी रवानगी कंफर्म करने के लिए, और वो बेवकूफ आते हुए मैयत साथ लेकर आ गया। खैर, अब दुनिया दिखावे को ही सही, तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओ, ताजियत कर लो। मैं भी आती हूँ चेंज करके। ताजियत करती है मेरी जूती, लेकिन उन लोगों का यहाँ से फौरी जाना बहुत जरूरी है। कहीं मापारा ने मम्मी जी को सब कुछ बता दिया जो मैंने उससे रायत के बारे में कहा तो? सच कहा था तुमने। मैंने अल्लाह से शहजादी मांग ली, लेकिन उसके लिए महल बनाने में नाकाम रहा। नहीं अब्बा, आपने सब कुछ किया, आपने फर्ज से बढ़कर किया। तुम्हारी अच्छी तरबियत भी तो मेरा फर्ज था, जो मैंने तुम्हें नहीं दी। जब ये घर से कदम बाहर निकालती थी तो मुझे इसके पैर में रस्सी बांधनी चाहिए थी। जब तुम सबक याद करने के बजाय फिल्मी डायलॉग बोलती थी तो मुझे तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारना चाहिए था। अगर वो थप्पड़ मैंने उस वक्त मार दिया होता तो आज कोई मेरे मुंह पर न थूकता, ना ही मेरे सर पर जूते मारता। ये ट्रेन निकलनी नहीं चाहिए। स्टेशन पे सोने वालों की ट्रेन नहीं निकलती। स्टेशन पे मरने वालों की ट्रेन भी नहीं छूटनी चाहिए बेटा। जनाजा उठाने का वक्त हो गया। इजाजत दीजिए। लेकिन इनका तो कोई वाली वारिस ही नहीं है, तो कांधा कौन देगा? साहब, इनका तो कोई बेटा था ही नहीं, हम ही जनाजा उठा देते हैं। 10 मुलाजिम हैं घर में, अगर एक एक भी कांधा दे देगा तो बेसहारा को सहारा मिल जाएगा। आओ, आओ सर। हट जाओ बेटा, उठाने दो हमें जनाजा। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं, दादी रब्बा को लेके जा रहे। दादी, दादी रब्बा को लेके जा रहे। दादी रोके ना, दादी रब्बा को लेके जा रहे हैं। दादी यहाँ पढ़ने वाला तो कोई है नहीं,
पापा ने बिला वजह ये सब मंगवाया। अल्लाह सलामत रखे। रहमत की बेटी है ना। बेटी जुलेखा भी ना यहाँ फिल्मों के डायलॉग बोलने हैं और ना ही आशिकी माशूकी की बातें करनी है। यहाँ जो पढ़ा जाएगा वो आपकी पोती की बस की बात नहीं। दिल का हाल किसी को नहीं पता दुल्हन बेगम। बेशक दिलों का हाल तो कोई नहीं जानता, लेकिन आपके पोती के करतूत सबने देखे हैं और उन करतूतों को देखने के बाद कोई भी ये कह सकता है कि इस घर से आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हम चले जाएंगे इस घर से। बहुत अच्छी बात है, जितना जल्दी हो सके आप लोग यहाँ से चले जाएं। और इस घर में अब आप लोगों के लिए बचा ही क्या है। तदफीन तक का वक्त मांगा था पापा से, और जब जनाजा यहाँ से उठ ही गया है तो तदफीन तो होती रहेगी। मैं ऐसा करती हूँ, किसी से कह के टैक्सी मंगवाती हूँ, आप लोग जाने की तैयारी करें। जानती हूँ साहब ने सिर्फ तदफीन तक की मोहलत दी थी, आप फिक्र नहीं करें, टैक्सी हम खुद ले लेंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि आपको खुद दरवाजे तक छोड़ाती हूँ। आए चले। हम यहाँ से चले जाएंगे। आपको ये बात हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चलें दादी अंदर।